नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 8 अनंत माधव स्थित सेक्टर में, जहां पर नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय का कायम स्थापित किया गया है और मेले में तमाम साधु संत सन्यासी अखाड़े आए हुए हैं। महाकुंभ मेला जो 144 वर्ष बाद लगा है यहाँ पर, उसके बारे में, उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में ज्योतिष एवं कर्मकांड के प्रोफेसर ब्रिजेंद्र जी से हम बात करेंगे और उनसे पूरी प्रक्रिया जानेंगे, पूरा ज्योतिष का महत्व जानेंगे और इस महाकुंभ में क्या योग है, क्या महत्व है, ये सारी बातें, कल्पवास किस लिए ज़रूरी है और कल्पवास की पूरी प्रक्रिया क्या है, ज्योतिषी महत्व क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं ब्रिजेंद्र जी से। नमस्कार डॉक्टर यादव सर। ये जो कुंभ मेला है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह एक ज्योतिषीय पर्व है। यह ज्योतिष के माध्यम से हम इसकी सूचना प्रसारित करते हैं। जब संचार माध्यम नहीं हुआ करते थे, पत्रकारिता भी नहीं थी, किसी को बिना निमंत्रण दिए हुए भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तिथियों को, जैसे माघ मास और विशेषकर उसकी अमावस्या का तिथि, उसके आगे पीछे भी कई तिथियां हैं लेकिन दो मुख्य तिथि है, एक तो माघ मास का होना और दूसरा अमावस्या होना। ये दोनों कैलकुलेशन, ये गणना केवल ज्योतिषीय आधार पर की जाती है, जिसका हम अपने पंचांग के रूप में एक पंजीकरण पाते हैं। चूँकि पंचांग सबके पास उपलब्ध है जो सनातनी हैं, तो पंचांग के माध्यम से वो अपने आप निमंत्रित हो जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। उनको पता है कब आना है, कैसे आना है, किसी और माध्यम से हम नहीं बता सकते उनको। वो माध्यम है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। प्रयाग के लिए ये तीन ही ग्रह हैं जो संकेत देते हैं कि कब यह कुंभ लगेगा, चाहे 12 वर्ष के बाद लगे, चाहे मासिक माघ मेला हो, चाहे 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला यह महाकुंभ जो आज हम लोगों के समय उपलब्ध हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ के हम साक्षी बन रहे हैं और हम इसको समझ रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महाकुंभ आ सकता है, क्योंकि 3 12 के बाद आएगा। जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, टीनेज के बाद तो समझने लगते हैं, उसके पहले तो बच्चे होते हैं। तो इस पर्व के लिए यहाँ पर बालुका की रेती, जो गंगा की जो रेती है, विशेषकर जमुना की रेती हमें नहीं मिलती, यहाँ गंगा की ही मिलती है और गंगा जल मिलता है। वो गंगा पश्चिम की तरफ बहती हुई जमुना में मिलती हैं, वो संगम क्षेत्र है। ये तीनों चीज़ बहुत महत्व की है। जो ज्ञानी लोग हैं जो इसको समझते हैं, वह इसी क्षेत्र में प्रवास करने का प्रयास करते हैं। अगर वहाँ अवसर नहीं मिलता तो जो भी बालू इधर फैली हुई आप देख रहे हैं, वहाँ पर भूशयन करते हैं। 2-3 शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। भूशयन यहाँ की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। इसलिए देखिएगा, हर कैंप में एक त्रिपाल लगा होगा, ज़मीन पर पुलाव लगा होगा और भूशयन की व्यवस्था होगी। मित भोजन ग्रहण करते हैं, 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं और बाहर निकल करके तुलसी की पूजा, केले की पूजा, केले और तुलसी के रूप में पूजा करते हुए हम विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए यहाँ पे रहते हैं। ये जो 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती आपको दिख नहीं रही है। मैं आपको बताऊं कि गंगा यमुना के पहले ही यहाँ पर सरस्वती थी, अब वो विलुप्त है। लेकिन सरस्वती का सारा प्रभाव यहाँ पर है, क्योंकि जब नदी शब्द का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सरस्वती का नाम आता है। नदी तमा वेदों में कहा गया है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भी उत्पन्न किया था, उनको भी प्रकट किया था। और उसी तट पर जितने भी वेद की रचना हुई है, सब इसी प्रयाग क्षेत्र में हुई है। ये तो रहा हमारे ज्ञान की बात। और अध्यात्म की बात अगर मैं कहूँ तो हमारा वही जो अमृत घट, समुद्र मंथन, उस पर मैं थोड़ा अलग से चलूँगा। पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर कल्पवास कैसे होता है, और उससे पहले फिर मैं जाऊँगा उस ज्योतिषीय जो व्यवस्था बनती है जिसके तहत हम यहाँ पर प्रयाग में आते हैं। यहाँ पर हर वर्ष माघ मेला लगता है। आप माघ जानते हैं, जनवरी फरवरी के बीच में लगता है। और उसी बीच में जब सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो मकर संक्रांति पड़ती है। अब आप मकर को स्थिर कर लीजिए। मकर ही बहुत महत्वपूर्ण है प्रयाग के लिए, क्योंकि मकरे च दीवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ, यानी बृहस्पति जब वृष में आएंगे और मकर में दीवानाथ यानी सूर्य
और चंद्रमा, दो राशि अगर आप समझ सकें, मकर राशि और वृष राशि, तो जब उन तीनों का संयोग होगा, अलाइनमेंट होगा, तब प्रयाग में कुंभ लगता है। नहीं तो मकर में तो सूर्य चंद्रमा हर साल आएंगे, वृष राशि के बाद वो एक एक वर्ष बृहस्पति में खिसकते जाते हैं, फिर 12वें वर्ष आएंगे, क्योंकि उनकी गति जो हमारा वर्ष का निर्धारण होता है वो बृहस्पति की ज्योतिषी गणना से होता है, और जो मास का यानी माह का जो निर्धारण होता है वो सूर्य करते हैं, और तिथि का निर्धारण सूर्य चंद्रमा दोनों मिल करके करते हैं। तो यही तीन मुख्य ग्रह हैं। अब आप कहेंगे इन तीनों ग्रहों की क्यों हमने पकड़ा, क्यों उन्हीं के आधार पर ये कुंभ का या माघ मेले का आयोजन किया। तो अगर आप कथा पढ़े होंगे, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बाहर आया, उसे एक घट में रखा गया, उस घट के पीछे दैत्य और देवता दोनों पड़े, तरह तरह के ढंग से उसको बचाने का प्रयास किया गया दैत्यों से। और बाद में आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में उनको किसी तरह से विचलित करके देवताओं को पिलाया, और फिर भी एक राक्षस आया जो स्वरभानु जिसका नाम था, वो पी ही गया था तो उसका गला काटा गया, वो राहु और केतु बना। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये ज्योतिष की है। वही ग्रहण लगाता, और ग्रहण किस पे लगाता है? सूर्य चंद्रमा, क्योंकि उससे मुख्य जो दो देवता थे जो उन्होंने चुगली की थी, शिकायत की थी, वो सूर्य और चंद्रमा थे, और सारा मार्गदर्शन कर रहे थे बृहस्पति। यद्यप उसमें और भी ग्रह हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हैं। तो इन्हीं तीनों की गति का जो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, मैथमेटिकल, कुछ भी कह लीजिए, इतना बड़ा विज्ञान विश्व में कहीं नहीं था, किसी धर्म में न है न होगा, क्योंकि हम इन्हीं के आधार पे चलते हैं। हम केवल आंख मूंद करके किसी चीज़ का अनुसरण नहीं करते, हम आंख मूंद का अनुसरण करते हुए उसको पाते हैं जो बेचारा इनको नहीं समझ पाता, उसको हम थोड़ा सा कथानक बता देते हैं जिससे वो समझ जाए। और आप जैसे जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको तो हम पूरी गणित बताएंगे, जैसा कि मैं भी बता रहा हूँ। ब्रिजेन सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी अगर ज्योतिष शास्त्र को जानना चाहता है, समझना चाहता है, गणना को समझना चाहता है, तो वो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में संचालित कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको कर करके वो ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल कर सके और इन गणनाओं को समझ सके, लोगों को समझा सके? यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं है, परंतु यह नेहरू ग्राम भारती ने आगे बढ़ कर के एक कदम उठाया, और इसमें अभी ज्योतिष, वास्तु और कर्मकांड का एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। आपको बता दें इसकी उपलब्धियां, आगे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसकी उपलब्धि यह है कि अब तक 93 छात्र जो हमारे यहाँ से डिप्लोमा ले चुके हैं, वो सेना में, सैन्य बलों में जो धर्मगुरु होते हैं, जिसकी रैंकिंग अच्छी खासी होती, जेसीओ रैंक पाते हैं, वो सीधे सीधे उसमें प्रवेश पा चुके हैं। यानी उनको आजीविका सीधे मिली हुई है सेना में। दूसरी आजीविका क्या है कि जितने भी हमारे मठ आप आसपास देख रहे हैं, उसमें जब कभी हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई न कोई हमारा छात्र मिल जाता है। तो मैं जो लोग भी जरा सा इसमें रुचि रख रहे हैं वो हमारे पास आएँ। इस समय हमारे पास 230 बच्चे, मतलब इस सेशन में कुछ पिछले और कुछ अभी नए दोनों मिलकर के हमारे यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय के जमनीपुर जो हमारा संकाय है, वहाँ पर ये लोग ले रहे हैं, और आगे भी बहुत से बच्चों में रुचि है, वो हमसे मिल रहे हैं, हम उनका प्रवेश ले रहे हैं। कुछ सीटें अभी इस वर्ष की खाली हैं, वो प्रवेश ले सकते हैं, अन्यथा हम अगले वर्ष लेंगे इसका प्रवेश। हम यहाँ पर पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्र हैं, मास्टर्स के, बैचलर्स के। बहुत सारे छात्रों को असाइनमेंट दिया गया है, मेला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आस्था का अध्ययन कर रहे हैं, विश्वास का अध्ययन कर रहे हैं, और मेले में विभिन्न अखाड़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, ब्रिजेन जी से अगर ज्योतिष शास्त्र पे कोई सवाल करना चाहते हैं तो उनके सवाल आमंत्रित हैं। सर, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अपना नाम सर, मेरा नाम विवेक सोनकर है। मैं हाँ, मेरा नाम विवेक सोनकर है। मैं MA-GMC का सेकंड ईयर का छात्र हूँ नेहरू विश्वविद्यालय से। और मैं आज हम लोगों यहाँ पे कुंभ में एक शोध के हिसाब से आए हुए थे, जो हमारे सर यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो सर ने अभी हमको बताया कि कुंभ के बारे में बताया, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया था, तो हमें अच्छा लगा बहुत चीज़ें जो सर ने बताया है। अब मैं सर से मैं ये जानना चाह रहा था कि सर, जैसे कि अभी कुछ यात्री आ रहे हैं,
तो उनमें भी कुछ चीज़ें समझने की चीज़ें होती है कि हम क्या अच्छा हो जाए या क्या ना हो जाए। तो इस स्थिति में मैं ये जानना चाह रहा था कि जिससे जिज्ञासा होती है, कुंभ लगता है तो कुंभ कितने दिन पर से लगता है? मैं जानना चाह रहा सर, कुंभ कितने दिन पर से लगता है? मैंने अभी बताया हाँ कि बृहस्पति देव की गति से सीधा कुंभ जुड़ा हुआ है। माघ मेला तो हर साल यहाँ लगता है, आप समझ ही रहे हैं। जी जी। माघ के महीने में लगता है। कुंभ तब लगता है जब 12 वर्ष बीत जाता है। जैसे आज कुंभ लगा हुआ है, आज के बाद 12 जोड़ ली। इसके पहले 2001 में लगा था, उसके बाद फिर 2013 में लगा था, और फिर 12 वर्ष बाद अब 2025 में लग रहा है। यानी फिर 12 वर्ष लगेगा, लेकिन 7वें कुंभ के बाद 11वें वर्ष ही ये कुंभ लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप समझिए कि वहाँ 1 साल का विचलन हो जाएगा। विचलन हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि 12 मास में बृहस्पति देव एक परिक्रमा करके उसी राशि में आ जाते हैं, लेकिन 12 मास में नहीं आते हैं, 11.87 में आते नहीं। थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो वो कमी आगे बच जाती है। जो 8वां कुंभ लगता है 84 वर्ष के बाद, वो कभी कभी वृष राशि में मेष राशि में लग जाता है। अभी तो सामान्य सूत्र यह है कि जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और माघ महीने में वृष राशि में रहेंगे, मान लीजिए 24 में ही वृष में आ गए होते और आपके जनवरी में भी पड़ते, माघ न लगा होता, तो शायद 24 में ये कुंभ लग गया होता। तो आप सामान्य जानकारी में समझें कि 12 वर्ष बाद पुनः ये पूर्ण कुंभ लगेगा, और 6 महीने के बाद अर्ध कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ केवल 2 जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयाग में।